जय हिंद दोस्तों। आज के वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड रिचेस्ट मैन बर्नार्ड अर्नोल्ड की, जो कि 14 दिसंबर को अभी हाल ही में उनको वर्ल्ड का सबसे नंबर वन आदमी घोषित किया गया है ब्लूमबर्ग की तरफ से और फोर्ब्स की तरफ से। ये जो व्यक्ति आपको सामने दिख रहा है, ये वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन है और ये चर्चा में इसलिए बना हुआ है क्योंकि इसने वर्ल्ड के सबसे अमीर आदमी एलन मस्क को पीछे छोड़ दिया है अपनी नेटवर्थ। यदि इसकी नेटवर्थ की बात की जाए तो इसकी टोटल जो नेटवर्थ है, इसकी टोटल नेटवर्थ है वो है 188 बिलियन डॉलर। तो ये जो है, ये व्यक्ति भी हाल ही में 14 तारीख को इसको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन घोषित किया गया है। तो इसका हम समझेंगे कि इसका जो व्यापार है वो कौन सा व्यापार है, ये जो है कौन सा व्यापार करता है जिसके कारण इसको वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट मैन घोषित किया गया। अभी आप हाल ही में ऊपर देख सकते हैं, जो ऊपर की सूची है जिसमें बर्नार्ड अर्नोल्ड पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे एलन मस्क है, तीसरे नंबर पे हमारे भारत के गौतम अडानी है और चौथे नंबर पे जेफ बेजोस जो कि अमेजोन के फाउंडर हैं। तो जो बर्नार्ड अर्नोल्ड एंड फैमिली है, इसका जो व्यापार है वो क्या करते हैं, कौन सा व्यापार करता है। तो यहाँ देखो, देखने वाली बात ये आपको ऊपर दिख रहा होगा एलबी इमेजेस के सामने, ठीक है। तो जो एलबी इमेज व्यापार करता है ये है क्या, इसकी एलबी इमेज जो इसकी कंपनी है, एलबी 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 का मतलब है उसका कि जैसे कोई जो उसकी कंपनी है, उसकी कंपनी का शॉर्ट फॉर्म है एल बी एम एच, ठीक है। तो जो एलबी है उसका जो फुल फॉर्म होता है वो होता है लुई वुइटन, ठीक है। ये कंपनी है, ये आप जो लिस्ट देख रहे हैं ये देख सकते हैं ब्लूमबर्ग की, ठीक है। तो ब्लूमबर्ग में भी देख सकते हैं आप, इसको पहले नंबर पे सबसे इसको घोषित किया गया है कि दुनिया का सबसे अमीर आदमी है, ठीक है। 163 बिलियन इसमें बताई गई है, लेकिन जो कि फोर्ब्स की है उसमें 188 बिलियन बता रहे हैं। तो लेकिन इतना है कि ये जो नंबर वन आदमी पहुंच गया है और दूसरे नंबर पे कौन आ गया है, एलन मस्क, ठीक है। आप देख सकते हैं कि जो जो बर्नार्ड अर्नोल्ड है, ठीक है, और साथ में जो एलन मस्क है, ये दोनों अमेरिका के नहीं है, ठीक है। एलन मस्क वो कहाँ का है, अमेरिका का, यूएसए का। जो बर्नार्ड अर्नल्ड है ये कहाँ का है, फ्रांस का। तो इसका जो व्यापार है वो कौन सा व्यापार है, इसकी जो कंपनी है एलवीएमएच का जो ग्रुप है, ये एम्पायर है, ये कौन सा व्यापार करता है, तो हम इसको समझने वाले हैं। अब यदि इसमें पूरी लिस्ट देख लीजिए, इसमें भारत के जो गौतम अडानी है वो वर्ल्ड में तीसरे नंबर पे आते हैं अमीर आदमियों की लिस्ट में। चौथे नंबर पे बिल गेट्स है, पांचवें नंबर पे जेफ बेजोस है, छठवें नंबर पे वॉरेन बफेट है, ठीक है। इसी प्रकार से लेरी एल्सन, मुकेश अंबानी 8वें नंबर पे। तो ये क्या, वर्ल्ड के जो रिचेस्ट मैन है उनकी लिस्ट दी हुई है जो कि ब्लूमबर्ग की है, ठीक है। तो अब हम जब बात करते हैं बर्नार्ड अर्नोल्ड की, तो ये जो इनका जो नाम है, ठीक है, इनका नाम क्या है, बर्नार्ड अर्नोल्ड, ठीक है। तो ये व्यक्ति कहाँ का है, फ्रांस का पेरिस में ये रहता है। और इसकी जो कंपनी है, ठीक है, एलबीएमएस, उसमें देख सकते हैं एलबी का जो फुल फॉर्म होता है लुइस वुइटन, ठीक है। तो ये जो है व्यक्ति, इसका एम्पायर क्या है, इसका जो एम्पायर है वो है कॉस्मेटिक का, फैशन इंडस्ट्री का। मतलब जो फैशन इंडस्ट्री है उसमें जितनी दुनिया की सबसे बड़ी बड़ी जो ब्रांड है, ठीक है, जो सबसे महंगी जाती है, जो कि फैशन डिजाइन के रूप में या जो भी फैशन के रूप में जो भी प्रोडक्ट बनाती है वो इसके अंतर्गत आते हैं। चाहे कॉस्मेटिक क्रीम ले लो, या उसके तरह चाहे फैशन के कपड़े ले लो, या किसी भी तरीके के जो भी प्रोडक्ट होते हैं वो इसकी कंपनी बनाते हैं। और इसने अलग अलग कंपनियों में, जैसे कि अभी अमेरिका की कंपनी थी टिफनी, ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे टिफनी टिफनी एंड कंपनी, इसको भी, इसमें भी कम से कम 15 बिलियन का इसमें इन्वेस्ट कर रखा है। और इसने इसके अलावा बहुत सारी जो कंपनी है उसमें भी, जैसे लग्जरी एक हॉस्पिटलिटी कंपनी है, ग्रुप ग्रुप है वेलमोंड, ठीक है, इसमें भी इसने इन्वेस्ट कर रखा है, जो कि 46 होटल एंड ट्रेन रेवर, जो रेवर क्रूज होते हैं उनको एक प्रकार संचालित करता है। तो ये जो है, ये व्यक्ति है, इसने हर इंडस्ट्री में अपना इन्वेस्ट कर रखा है, लेकिन उसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो है उसकी एक कंपनी एलवीएमएच का। तो एलवी हमने समझाई है कि जो कि लुइस वुइटन है, और लुइस वुइटन इसकी बहुत बड़ी कंपनी है। इसकी जो कंपनी का जो लोगो है वो एलवी आता है, और जिस प्रोडक्ट पे एलवी लिखा होता है इसका मतलब वो ब्रांड बहुत ही महंगा है, और ये इस व्यक्ति के अंतर्गत ये ब्रांड आता है। ये जो व्यक्ति है पिछले साल भी एक बार नंबर वन पे आ गया था वर्ल्ड चेस्ट में, लेकिन उसके बाद हमेशा तीसरे चौथे नंबर पे रहा है। लेकिन अभी हाल ही में क्या हुआ है कि एलन मस्क है, उनकी जो कमाई थी वो भी कुछ दिनों से घट रही थी, और जो बर्नार्ड अर्नल्ड है, इसकी जो कमाई है, जो नेटवर्थ है वो बढ़ रही थी, जिसके कारण इसका जो है दुनिया में नंबर व्यक्ति ये हो गया है। यदि हम इसकी फैमिली की बात करें, ठीक है, तो इसके जो फादर थे वो थोड़ा सा ही कोई मतलब बिजनेस करते थे, ठीक है, इतना बड़ा, लेकिन उसको पता भी नहीं था कि इतना बड़ा बिजनेसमैन बन जाएगा, इतना अमीर आदमी बन जाएगा ये। इसने क्या किया था, बचपन में अपने पिताजी को बिजनेस करने का नया आइडिया दिया था कि अपन ऐसा भी कर सकते हैं कुछ। तो तभी उसके जो पिताजी थे उसको लगा था, अच्छा ये व्यक्ति तो मतलब अच्छा बिजनेसमैन बन सकता है, इसमें बहुत ही जो बिजनेस करने के जो गुण है, ठीक है, वो इसके अंतर्गत है, इसके दिखाई देते हैं। तो उसके अंतर्गत फिर इसको क्या किया गया, बिजनेस में ही
मतलब ये बिजनेस में ही गया आगे के समय में। तो अभी यदि इसकी एज की बात की जाए तो इसकी एज है 73, ठीक है। इसकी जो एज है वो है 73, लेकिन इसने 2 शादियां की हुई है। उसके जो टोटल बच्चे हैं वो है 5, लेकिन इसके 5 बच्चों में से केवल 4 बच्चे ही इसके बिजनेस में अभी जुड़े हुए हैं, जैसे कि फेडरिक है, डेल्फाइन है, एंटोन है और अलेक्जेंडर है। एक बच्चा इसका इसके बिजनेस में नहीं है। इसने सारे बच्चों को अपने बिजनेस में लगा रखा है। मतलब बिजनेस का मतलब इसकी जो कंपनी है LVMH, उसमें ये सब उसमें बिजनेस जुड़े हुए अलग अलग जो है कंपनी को, या अलग अलग जो फैशन इंडस्ट्री है उसको, अलग उसके अंतर्गत जो अलग अलग कंपनी आती है उसको वो ड्राइव करते हैं, उसको देखते हैं, ठीक है। तो उसके और ये व्यक्ति क्या है, उसका फाउंडर है, को फाउंडर है, और साथ में उसका सीईओ भी है, ठीक है, LVMH का। तो ये देख सकते हैं जो LVMH है भाई, इसके अंतर्गत ऐसे ऐसे ब्रांड आते हैं जो हमने कभी सुने भी नहीं होंगे, ऐसे ऐसे ब्रांड आते हैं जो हम लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि जो ब्रांड है फैशन डिजाइन के हैं, फैशन इंडस्ट्री के हैं, कॉस्मेटिक इंडस्ट्री के हैं। आप देख सकते हैं ऊपर भी लिखा हुआ है कॉस्मेटिक, ठीक है। आप ऊपर भी देख सकते हैं, जो पहला जो पैराग्राफ है उसमें देख सकते हैं कॉस्मेटिक ब्रांड, ठीक है। तो कॉस्मेटिक ब्रांड इसके अंतर्गत आते हैं। और ये जो व्यक्ति है ये बहुत ही अमीर हो गया है। ऐसा मतलब होता नहीं है कि कोई फैशन इंडस्ट्री का या कोई ऐसे क्रीम पाउडर बनाने वाला, क्योंकि इसका जो ब्रांड है वो बहुत महंगा और बहुत ही महंगा बेचता है, चाहे यूएसए में हो या फिर फ्रांस में, पूरे यूरोप में, फ्रांस में, हॉलीवुड इंडस्ट्री में इसके अंदर इसके बहुत प्रोडक्ट जो है, इसकी बहुत मांग है, बहुत डिमांड है। इसलिए इसने इसने अपने प्रोडक्ट को बहुत ही महंगा कर रखा है, बहुत ही मतलब नॉर्मल नहीं कोई आदमी खरीद सकता। कोई यदि कोई स्टार है, कोई चाहे इंडस्ट्री जुड़ा हुआ है, कोई बिजनेसमैन है, तभी खरीद सकता है। पता नहीं इसने अपने बिजनेस में या फिर अपने जो प्रोडक्ट है इसमें इतना ऐसा क्या रखा है, उसकी वैल्यू इतनी बढ़ा रखी है ताकि इसका जो बिजनेस है बहुत ही बढ़ सके। तो जिसकी वजह से अभी जो हाल ही में ये फेमस हो गया है, ठीक है। और ये चाचा इसलिए भी है क्योंकि एलन मस्क एक बड़ा नाम है दुनिया का, और इसने उसको पछाड़ दिया है। तो आप देख सकते हैं कि इसका नाम अभी हाल ही में बहुत खबरों में है, और इसने इसकी टोटल जो नेटवर्थ है वो दुनिया में सबसे नंबर 1 आ गई है, बर्नार्ड अर्नोल्ड की, ठीक है। तो आप इसका ये भी जान सकते हैं इसके बच्चे, लेकिन खैर अपन को बच्चे से करना क्या है, अपन को तो सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि भाई वर्ल्ड में जो रिचेस्ट मैन है अभी कौन हो गया है, ठीक है। तो यदि हम इसके और आगे की बात करते हैं कि इसकी जो LVMH ग्रुप है, ठीक है, जो इसका जो LVMH ग्रुप है, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी आती है, तो आप देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनी हम लोगों ने यहाँ पे बना रखी है। मतलब एक ही इसके अंदर कौन कौन सी कंपनी आती है। अपन यदि सबसे ऊपर देखें, ठीक है, जब सबसे ऊपर देखते हैं तो सबसे पहले तो उसकी है लुइस, ठीक है, लुई बटॉन, ठीक है, LV। उसके बाद सेलिन केंजो, मार्क जेकोब्स, ठीक है। ओके, इसके बाद इसकी जो सबसे बड़ी कंपनी जो आती है, जो कि मैंने पढ़ा है, वो है क्रिश्चियन डियोर, ठीक है, क्रिश्चियन डियोर, और एक है क्रिश्चियन लैक्रॉक्स, ठीक है। तो इसके अलावा भी बहुत मैनी मोर, बहुत सारी कंपनी हुई है। और आप नीचे भी देख सकते हैं कि इतनी कंपनी जो भी हमने कभी सुनी नहीं है। रेपोसी, ठीक है, रेपोसी हो गया, पुच्ची हो गया, ठीक है, और मोयनॉट, ठीक है, मोयनॉट। आप देख सकते हैं कैसी कैसी कंपनी है जो कि अपन लोगों ने कभी सुनी नहीं है। ये चूंकि इन कंपनियों की ब्रांड जो है ज्यादातर यूएसए और यूरोप में है, ठीक है। तो इसकी वजह से इसकी जो प्रोडक्ट है बहुत ही महंगे हैं, और ये अपने प्रोडक्ट में कुछ पता नहीं क्या ऐसा करता है ताकि इसकी जो प्रोडक्ट है वो बहुत ही महंगे जाते हैं। आप इसकी जो कंपनी का लोगो है वो देख सकते हैं कोने में, LV, ये जो कंपनी का लोगो है वो बहुत ही महंगा आता है, ठीक है, या मतलब उसकी जो डिमांड है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि ये जो व्यक्ति है कितना अमीर आदमी है, और इसने किस तरीके से अपने एम्पायर को खड़ा किया है। तो ये जो आदमी है, आपको याद रखना है कि अभी दुनिया में सबसे नंबर 1 आदमी है, रिचेस्ट मैन है, वो बर्नार्ड अर्नोल्ड है, जो कि फ्रांस का है, फ्रांस के पेरिस में रहता है। और ये फ्रांस की ही, मतलब वो फ्रांस का ही रहने वाला है, वहीं उसका जन्म हुआ है। तो इस तरीके से वहीं पर उसने अपनी एजुकेशन ली है, ठीक है। तो इस तरीके से फैशन इंडस्ट्री में आया, उसने अपने बिजनेस को बहुत आगे बढ़ाया। इसके अलावा भी देख सकते हैं कि कितनी सारी कंपनी आपके सामने दिख रही होंगी LVMH ग्रुप के सामने। तो ये जो LVMH ग्रुप है, ये दुनिया का सबसे, या यूं कहें कि सबसे संपत्ति वाला ग्रुप माना गया है अभी हाल ही में, जो कि अभी ब्लूमबर्ग की और इसके अलावा जो है फोर्ब्स की लिस्ट आई हुई है, तो उसमें ये सबसे नंबर 1, सबसे दुनिया का सबसे अमीर आदमी माना गया है। और ये पूरा देख सकते हैं कि इसमें कौन कौन सी, इसके अंतर्गत कौन कौन सी कंपनी आती है, वो भी आप इसमें देख सकते हैं, ठीक है। तो LVMH है वो इसका एम्पायर है, उसका वो नाम है, लेकिन इसके अंतर्गत बहुत सारी इसकी ब्रांड है, बहुत सारी कंपनियां अलग अलग तरह का व्यापार करती है, चाहे कॉस्मेटिक हो, फैशन इंडस्ट्री हो, इसके अलावा भी और कई तरह के प्रोडक्ट बनाती है, ठीक है। तो इसके अलावा ये सारी कंपनी आप देख सकते हैं, जिसमें सबसे बड़ी कंपनी तो जैसे हम लोग जानते हैं लुइस वुइटन है, ठीक है, हैंसी है, इसके अलावा सेफोरा है, लेस कोच, इसके अलावा बहुत सारी कंपनी, हमबोल्ट, जेन है, तो फ्रेड। तो ये जो कंपनी है इसकी LVMH ग्रुप है वो उसके अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब इस ग्रुप के अंतर्गत सारी कंपनियां आती हैं। तो आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी एज है, ठीक है, तो ये जो है बर्नार्ड अर्नोल्ट है,
और ये देख सकते हैं किस तरीके से खड़ा हुआ है अपने एम्पायर। इसका जो एम्पायर है बहुत बड़ा है, और इसने अभी हाल ही में कुछ दिनों से चर्चा में है, क्योंकि अभी हाल ही में 2-3 साल से ही चर्चा में रहा है, क्योंकि अभी अभी ये इतना इसका जो व्यापार है बहुत ही बढ़ गया है, और दुनिया की जो रिचेस्ट मैन की जो लिस्ट है उसमें आने लगा है। अब तो ये नंबर 1 हो गया है, ठीक है। इसकी जो एज है वो 73 है। इसका जो जो ग्रुप है, जो एम्पायर है, वो LVMH है। अभी जो जहाँ पे रहता है वो है पेरिस, फ्रांस, और शादी इसकी हो गई है, 5 बच्चे हैं, और एजुकेशन देख सकते हैं बैचलर ऑफ आर्ट साइंस इक्वल, ठीक है। तो इस तरीके से आप है ना, इसने कर रखा है। उसने जो अपनी एजुकेशन है वो भी पेरिस से की हुई है। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि अभी जो हाल ही में ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि इसने एलन मस्क को अपनी जो रिचेस्ट मैन की लिस्ट होती है उसमें पीछे छोड़ दिया गया है, खुद नंबर 1 बन गया है, और जो एलन मस्क है वो दूसरे नंबर पे आ गए हैं। तो इस तरीके से खबरों में बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं। यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, और साथ में और चैनल को सब्सक्राइब कर लिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक वो आसानी से पहुंच जाए। अभी मेरा पर्पस है कि ताकि जो करंट में जो भी न्यूज चल रही है, करंट में जो भी, चाहे साइंस से रिलेटेड हो या इकोनॉमी से रिलेटेड हो या किसी भी प्रकार की, चाहे एनवायरमेंट से रिलेटेड हो, जो कि आपके लिए जानना जरूरी है कि करंट में क्या चल रहा है। तो अभी हाल ही में चर्चा बना हुआ था सोशल मीडिया में, तो इसलिए मैंने इसका उठाया है, उसके बारे में वीडियो बनाया है कि जो व्यक्ति है कहाँ का है, कैसा है, और उसकी जो कंपनी है, इसकी नेटवर्क कितनी है, इसकी जो कंपनी है वो कौन सी है, कौन सा व्यापार करता है, कौन सी कंपनी। तो इस तरीके से आप इसको देख सकते हैं। आई थिंक आप लोग हम लोगों ने इस वीडियो में जो है सब समझ लिया इसके बारे में। और आपको यदि वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और साथ में दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में बेल आइकन को भी दबा लीजिए, ताकि जब भी हमारा कोई नया वीडियो आता है तो आप तक बहुत आसानी से पहुंच जाए दोस्तों। धन्यवाद। थैंक यू।